नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह हम आज सूरतुल अल अनाम का तफसीर समाअत फरमाएंगे। सूरतुल अल अनाम मक्की सूरत है। जैसे कि हम देखें सूरतुल फातिहा के बाद सूरतुल अल बकरा, सूरह अल इमरान, फिर उसके बाद सूरतुल अन निसा और सूरह अल माइदा। ये चार सूरतें भी मदनी सूरतें थे, जिसमें हम टोटली यानी अल्लाह सुब्हान तआला क्योंकि वहां पर मदीने सूरत में अक्सर तौर पर हम देखते कि वहां पर अल्लाह ताला यानी अहकामात और रूल्स एंड रेगुलेशंस कवानीन कई सारी चीजें वहां पर उसके ताल्लुक से बात किए। लेकिन मक्की सूरतों में हम अक्सर तौर पर ये देखते हैं कि यानी उसमें तौहीद, आखिरत और रिसालत का ही जिक्र होता है, क्योंकि ये मक्के में नाजिल होने वाले सूरतें हैं। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला क्योंकि ये मक्की सूरत है और हिजरत से 1 साल पहले नाजिल हुआ है और इसमें टोटल 165 जो आयतें हैं उसमें तकरीबन 49 आयतें भी तौहीद का जिक्र है। 49 आयतों में भी तौहीद का जिक्र है, यानी 30% ऑफ द सूरा पूरा भी तौहीद का ही यानी एक हिस्सा है इसमें। तो सूरत अल अनाम के आयत नंबर 136 एंड 138 से इस सूरत का नाम अल अनाम रखा गया है। अल अनाम का माना होता है कैटल, यानी मवेशी जानवर, यानी जो जानवर जो हम इस्तेमाल में ले आते हैं, जैसे कि जिसको हम यानी सवारी के लिए इस्तेमाल करते हैं या उसके जरिए से हम यानी उसका चमड़ा को इस्तेमाल करते वगैरह। तो जो भी यूजफुल एनिमल्स रहते हैं, मवेशी जानवर, उसके ताल्लुक से अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पर बता रहे कि उसकी ये सूरत का नाम इसके ताल्लुक से रखे। लेकिन ये सूरह का पूरा टोटल मेन सेंट्रल थीम है तौहीद, यानी शिर्क से बेजार होकर यानी तौहीद की तरफ वापस आने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला यानी ये तमाम यानी आयतें नाजिल फरमाए। और ये सूरत में अहले मक्के के शिर्क पर यानी खुसूसी बात की गई है, क्योंकि उन्होंने मवेशी और खेतियों में से गैरुल्लाह का हिस्सा मुकर्रर कर लिया करते थे। तो इसीलिए यहाँ पर जब वो अल्लाह ताला की देन है उन लोगों के लिए, यानी जो भी मवेशी है, जानवर या खेती या जो भी नेमतें हैं तमाम अल्लाह के तरफ से है, लेकिन ये लोग उसमें गैरुल्लाह के नाम से चंद हिस्सा मुकर्रर कर लेते थे। तो अल्लाह ताला इन लोगों को यानी याद दिला रहे कि जो कुछ नेमतें आपको मिली है वो तमाम भी अल्लाह की तरफ से ही है। तो एक अल्लाह की इबादत करने के लिए और शिर्क से यानी दूर रहने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पर ताकीद करते हैं। तो ये सूरत पूरी बैक वक्त नाजिल हुई है, यानी एट ए टाइम नाजिल हुआ है, एक ही रात में नाजिल हुई है सिवाय चंद आयतों का। फिर अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि सूरतुल अल अनाम के नुज़ूल पर उसके साथ यानी फरिश्तों का एक ग्रोह अजीम नाजिल हुआ है, जिसमें मशरिक और मगरिब का उफक भर गया है। उनकी तस्बीह की आवाज में एक जबरदस्त गूंज थी बोल के ये एक रिवायत है। फिर और एक सहाबी हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि ये सूरत अल अनाम के नाजिल होते वक्त 70,000 फरिश्ते तस्बीह पढ़ते हुए नाजिल हुए जमीन की तरफ बोल के भी बताया गया, क्योंकि इसमें जैसे ही मैं बताई कई सारे यानी तौहीद का ही जिक्र है, अल्लाह ताला का यानी किब्रियाई बढ़ाई ये बयान की गई है। और इसमें मुख्तलिफ दलाइल के साथ लोगों को यानी समझाया गया है कि वो शिर्क से बाज आए और एक अल्लाह के तरफ फिर वापस हो जाए। कई सारे दलाइल, कई सारे प्रूफ्स के जरिए से अल्लाह ताला यानी लोगों को बता रहे कि ये यानी कायनात पर गौर करो, किन किन चीजों को अल्लाह ताला ने बनाया, तमाम चीजों के ऊपर गौर करते हुए एक अल्लाह के तरफ रुजू होने के लिए, एक अल्लाह की इबादत करने के लिए बार बार अल्लाह ताला यहाँ पर यानी ताकीद की है। फिर मक्की सूरतों में किताब ईमानियत से है और ईमान बिल्लाह, ईमान बिल रिसालत और ईमान बिल आखिरत के बारे में है तमाम चीजें यहाँ पर। तो मक्की सूरतों में मुसलमानों से किताब बहुत कम है, तो मुशरिकीन से किताब है
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से यानी मुशरिकीन को एक खिताब की गई है, उनको एड्रेस करते हुए अल्लाह ताला यानी शिर्क से बाज आए और तौहीद का जिक्र यहाँ पर बहुत कुछ आया है। तो मक्की सूरतों में आम अखलाकियत पर बहस होगी और यानी बेसिक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स या उनके मॉरल वैल्यूज के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला खासकर मक्की सूरतों में बात करते हैं और यहाँ पर तौहीद, आखिरत और रिसालत का जिक्र किया गया है, जैसे कि झूठ, सच और खट्टर दिल वालों के बारे में और अल्लाह ताला की कई सारे निशानियों के बारे में भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। हम देखते कि सूरतुल अनाम एक ऐसी सूरत है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाम 70 मर्तबा आया है ये सूरह में। तो ये मक्की सूरतों में सबसे लंबी सूरत है या बड़ी सूरत है, लॉन्गेस्ट मक्की सूरत बोल के भी बताया जाता है। और एक रिवायत से मालूम होता है कि जैसे कि मैंने बताई कि हिजरत से 1 साल पहले नाजिल हुई और चंद रिवायत से मालूम होता है कि ये नुज़ूल के एतबार से इसका नंबर है 69th सूरा है ये बोल के भी मालूम होता है। फिर ये सूरा अल्हम्दुलिल्लाह यानी तमाम तारीफ अल्लाह ही के है बोल के अल्हम्दुलिल्लाह से ये सूरा की शुरुआत हुई है। पूरे कुरान में कितने सूरत है अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू हुए सूरत है? 5 सूरतें हैं, जिनमें हम ऑलरेडी सूरतुल अल फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू हुआ उसका यानी तफसीर हम सुन चुके थे। ये सेकंड सूरा है अल्हम्दुलिल्लाह से स्टार्ट होने वाली यानी हमारे जो ये सेशंस में वो सूरतुल अनाम। फिर हम देखते हैं कि सूरतुल अल कहफ 18th सूरत, फिर उसके बाद सूरह सबा और सूरह अल फातिर, ये तमाम 5 सूरतों भी यानी अल्हम्दुलिल्लाह से इसकी ये सूरतों का शुरुआत किया गया है। और उसके साथ साथ ये सूरत में सिरात मुस्तकीम यानी सीधे रास्ते दिखाने के लिए, हिदायत का रास्ता बताने के लिए अल्लाह ताला से यानी जिक्र किया गया है। 5 बार सिरात मुस्तकीम का जिक्र भी आया है ये सूरतुल अनाम में। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री सूरा है, सूरतुल फातिहा से मिलते जुलते वाली सूरत है क्योंकि उसमें भी बहुत कुछ तौहीद का जिक्र है। फिर उसके बाद हम देखें कि फर्स्ट सूरा सूरतुल फातिहा के बाद लाइन से हम पूरे मदनी सूरतों का तफसीर देखें और वहां पर अल्लाह ताला खास कर सोसाइटी के रिफॉर्मेशन के लिए या मुसलमानों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए या उनके जिंदगी के खवानीन, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ देयर लाइफ, ये तमाम चीजें हराम व हलाल वगैरह बताए। लेकिन ये सूरत में यानी अल्लाह ताला स्पिरिचुअलिटी के बारे में यानी अल्लाह ताला से करीब होने के लिए, अल्लाह ताला की यानी ताल्लुक बिल्लाह को बढ़ाने के लिए यानी अल्लाह ताला की ये कायनात में जितने भी यानी अल्लाह के क्रिएशन है, जो मखलूक है, उसको देखते हुए पहचानो कि ये तमाम चीजें किसने बनाया है। ये वो रब है, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला है जिसने तमाम कायनात को यानी इस तरीके से तश्कील किए। ये जो इंजीनियरिंग प्रेजेंट है, ये टोटल कायनात में, ये नेचर में जितने भी यानी क्रिएशन है उसके ताल्लुक से ये सूरत में कई सारे आयतें मौजूद है, इंशाल्लाह हम देखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर अल्लाह ताला की वहदानियत, किब्रियाई और कायनात की तश्कील के बारे में बताए। और ये सूरह का और एक इम्पोर्टेंस ये है कि ये सूरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 18 प्रोफेट्स के नेम लिए हैं, यानी 18 यानी अंबियाओं का जिक्र यहाँ पर, नबियों का जिक्र यहाँ पर किया गया है। 18 प्रोफेट्स का नाम ये सूरत में लिए हैं। फिर अल्लाह ताला यानी क्योंकि कई सारे काफिर और मुशरिकाने मक्का और कई सारे लोग इस तरीके से मौजिजात दिखाने पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजिजात दिखाने के लिए डिमांड करते रहते, तो उस वक्त अल्लाह ताला ये तमाम बातों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से यानी काफिराने मक्का और मुशरिकाने मक्के के सामने ये तमाम आयतों को नाज़िल फरमाते हुए ये बता रहे कि तौहीद और शिर्क को डिफरेंशिएट करते हुए शिर्क से यानी बाज आकर फिर तौहीद की तरफ पलटने के लिए एक तो अल्लाह ताला की कायनात के ताल्लुक से वाक़यात है, फिर उसके साथ साथ इसमें जो मेन जिक्र है इब्राहीम अलैहिस्सलाम किस तरीके से शिर्क से बेजार होते हुए, शिर्क से बाज आते हुए यानी एक अल्लाह की तरफ किस तरीके से यानी कायनात को देख कर किस तरीके से उन्होंने आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम किस तरीके से यानी अल्लाह की तरफ रुजू हो गए, कैसे पलट गए और कैसे मुसलमान हुए, उसके बारे में इसमें
खास तौर पर जिक्र है। फिर यहाँ पर ये बात भी बताई गई है कि यानी दूसरों के खुदाओं को नाउज़ुबिल्लाह जो भी वो लोग इबादत करते हैं, वो बुतों को हो या कोई और चीज को, उसको यानी गाली गलौज ना दो, क्योंकि अगर वो लोग पलट कर आपके अल्लाह को अगर गाली देंगे तो ये आपके जिम्मे में नुकसान देने वाली चीज है, इसीलिए किसी को गाली गलौज मत दो बोल के भी बताया गया। और यहाँ पर ये सूरे में खासकर 9 कमांडमेंट्स है इस्लाम के, इंशाल्लाह आयत नंबर 151 152 वहां पर, और रुकू नंबर 19 में वहां पर बताया गया कि क्या यानी मुसलमानों के लिए क्या हिदायत दी गई है, वहां पर बताया गया। तो देखिए सूरतुल अनाम की पहली रुकू से हम इंशाल्लाह इसकी तफसीर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने जमीन और आसमान बनाए हैं, रोशनी और तारीखियां पैदा किए हैं, फिर भी वो लोग दूसरों को अपने रब और हमसर ठहराते हैं। तो देखिए जब अल्लाह ताला तमाम कायनात को बनाया, दिन रात सूरज चांद हर चीज अल्लाह ताला जब बनाया है, ये आसमान जमीन हर चीज को, तो क्यों लोग फिर अल्लाह को छोड़कर किसी और को उनके साथ शरीक करते बोल के यहाँ पर अल्लाह ताला यानी एक कायनात पर गौर करने के लिए, फोकस करने के लिए, इसके जरिए से आप एक इंटरप्रिटेशन और अंडरस्टैंडिंग को पहुंचने के लिए अल्लाह ताला यहाँ पर आपको बता रहे हैं। फिर वही है जिसने तुमको मिट्टी से पैदा किया है, यानी जो आदम अलैहिस्सलाम की क्रिएशन है, जो शुरुआत, वहां पर वो याद दिला रहे अल्लाह ताला की इंसान क्या है, आफ्टर ऑल एक मिट्टी से बनाया हुआ चीज है, तो क्यों इतना गुरूर करता है बोल के इंसान, इसके बारे में भी अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे। फिर तुम्हारे लिए जिंदगी का एक मुद्दत मुकर्रर किया और दूसरी मुद्दत और भी है, वो उसके पास तयशुदा है। यानी जो पहली बार अल्लाह ताला यानी माँ के रहम में, यानी माँ के कोख में, द वूम्ब ऑफ द मदर में आपको पहले बार वहां पर रखे अल्लाह ताला, वहां पर एक सेफ्टी प्लेस में आपको रखे हैं, यानी वहां पर भी आपका एक तयशुदा एक जगह है। फिर उसके बाद आपकी मौत, मौत के बाद भी आपको खबर में रहना है, वहां पर भी एक तयशुदा जगह है बोल के अल्लाह ताला बता रहे। फिर उसके बाद जिस तरीके से आपको पहली बार आप दुनिया में आए हैं, आपकी यानी पैदाइश हुई है, फिर उसी तरीके से अल्लाह ताला फिर मुर्दों को फिर दोबारा जिंदगी अता करेंगे और वहां पर हिसाब और किताब होने वाला है, ये तो तयशुदा है बोल के अल्लाह ताला यानी आखिरत के ताल्लुक से लोगों को यानी तंबीह दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं। फिर उसके बाद वही यानी वही एक खुदा है, आसमानों में भी और जमीन में भी, तुम्हारे लिए खुले छुपे सब कुछ जानता है, यानी हमारे जाहिर और बातिन, हमारे दिल में जो कुछ है, हमारे हाल को जानने वाला बेशक अल्लाह सुब्हान तआला है। फिर और जो बुराई या भलाई तुम कमाते हो उससे खूब वाकिफ है अल्लाह ताला। क्या उन्होंने देखा नहीं है कि उससे पहले कितने ही ऐसे कौम गुजर गए हैं जिनको अल्लाह ताला ने हलाक कर चुके हैं, जिनका अपने अपने जमाने और दौर रहा है, उनको हमने जमीन में वो इक़्तिदार बख्शा है, तो आखिरकार उन्होंने गुनाह की पादाश में उन्हें तबाह कर दिया और उनकी जगह दूसरों को हमने दूसरे कौमों को उठा दिया बल्कि अल्लाह ताला बता रहे। तो देखिए अल्लाह ताला ने कई सारे अंबिया को भिजाया इंसानों के तरफ, किस लिए, यानी दोजक की आग से डराने के लिए, दोजक की आग से डराने यानी जहन्नुम से डराने के लिए भी, और जन्नत की खुशखबरी देने के लिए अल्लाह ताला क्या करे, तमाम अंबिया को भेजाए इंसानों की तरफ, अलग अलग कौमों की तरफ, अलग अलग तरीके से वो लोग यानी इंसानों को हिदायत देने के लिए या कई सारे यानी उनको सबक सिखाने के लिए, अल्लाह की वहदानियत को पहचानने के लिए उनको कई सारे मिसालों के जरिए से, कई सारे मौजिज़ात के जरिए से उनके सामने बताए। तो लेकिन फिर भी ये कौम वाले ना मानने से अल्लाह ताला किस तरीके से उनको तबाह कर और बर्बाद कर दिए, उसको याद कर लो। पिछले कौमों के वाकयात से हमको ये सबक मिलती है बोल के अंबियाओं का किस्से वाकयात और पिछले कौमों से गुजर गए सो वाकयात को एक बार याद कर लो बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर हमको याद दहानी करा रहे। फिर उसके बाद जरा जमीन पर चल फिर के देखो बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे, क्योंकि हम जब कभी भी जमीन पर चल फिर के देखते हर एक जगह पर हमको अल्लाह की निशानी मौजूद है, लेकिन हम बहुत कम ही गौर और फिक्र करते, बहुत ही कम ही सोचते हैं कभी
बहुत ही कम ही समझने की कोशिश करते। तो झुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ है, आसमानों और जमीन में जो कुछ है वो अल्लाह ही की है, उसके रहमो करम के शेवा अपने ऊपर लाजिम कर लिया है। क़यामत के रोज तुम सब जरूर जमा होना करेंगे बोल के यहाँ पर बताया जा रहा है। ये बिल्कुल गैर मुश्तबा हकीकत है, यानी इसको कोई भी इनकार नहीं कर सकते। अगर इनकार कर लिए तो भी वहां पर जाने के बाद, यानी जब तुमको आइनल यकीन आप अपने आंखों से देखेंगे तो इसको इनकार हरगिज नहीं करेंगे। तो कहो अल्लाह को छोड़कर क्या मैं किसी और को अपना सरपरस्त बना लूं? उस खुदा को छोड़कर जो जमीन और आसमान का मालिक है। कौन है अल्लाह सुब्हान तआला? ये जमीन आसमान का मालिक है, ये तमाम चीजों को पैदा करने वाला वो ही है। तो ऐसे अल्लाह को जो तुम्हें रोजी अता करता है और उसके साथ साथ तुम्हें नुकसान या नफा पहुंचाने वाला वही है। जब सारी दुनिया चाहकर भी आपको नुकसान करना चाहता है, लेकिन अल्लाह ताला आपके साथ भलाई का मामला करना चाहता है, तो कोई भी इसको नहीं रुका सकते हैं। इन सेम वे अगर पूरी दुनिया मिलकर भी आपको कुछ मदद करना चाह रहे या आपके जिम्मे में कोई भलाई का यानी भलाई करना चाहते हैं, लेकिन जब अल्लाह नुकसान करना चाहते हैं आपके साथ या आपको कोई यानी ऐसे आजमाइश में डालना चाहता है, तो कोई भी इसको नहीं रुका सकते। तो यहाँ पर अल्लाह ताला की बड़ाई, अल्लाह ताला की किब्रियाई, द सुप्रीमेसी ऑफ अल्लाह, सुपर पावर, जो सुप्रीमिटी है अल्लाह ताला का, जो सॉवरनिटी है, उसके बारे में बार बार बयान किया गया है। तो बताया जा रहा है कि वो अल्लाह कौन है, उसकी ताकत और कुव्वत के सामने हर किस्म की ताकत, हर किस्म की कुदरत बहुत कमजोर है बोल के बताया जा रहा है। ये गौर फिक्र नहीं कर रहे इंसान क्यों जब जमीन पे चलते फिरते। आज भी जो एक आंखों को नहीं दिखने वाली एक छोटी सी वायरस के जरिए से पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है, इसमें भी हमारे लिए एक सबक है कि हम अगर चाहे तो जान सकते हैं कि कितने बड़े ही बड़े यानी मुल्कों के बादशाह, जो भी पीएम है या प्रेसिडेंट है, कोई भी है, लेकिन आज कोई कुछ नहीं कर सक रहे अल्लाह की ताकत और कुदरत के सामने। जब तक अल्लाह ताला नहीं चाहते ये बला नहीं टलता। तो इसके लिए अल्लाह ताला बता रहे कि देखो, जब कुदरत को देखो, पहचानो, अल्लाह ताला की किब्रियाई और बड़ाई को बयान करो बोल के बताया गया। फिर उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठा बहतान लगाएगा। वो लोग अल्लाह ताला पर ये झूठे बहतान लगा रहे थे। कल हम सूरतुल आल इमरान में देखें, सूरतुल अल निसा में देखें कि लोग यानी खुदा को तीन कह रहे थे, नाउज़ बिल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मान रहे थे। तो ये तमाम क्या है, अल्लाह पर बहतान लगाने का, अल्लाह को गाली देने का बराबर है। तो अल्लाह ताला बता रहे इससे बाज आ जाओ बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर हुक्म दे रहे हैं। फिर उसके बाद जब दोजख के किनारे खड़े किए जाएंगे, उस वक्त कहेंगे कि काश हम दुनिया में मोमिनों के साथ होते थे, ईमान वालों में शामिल हो जाते थे। वहां तस्लीम करेंगे कि मर कर उठाया जाना हक है, जबकि दुनिया की जिंदगी में उसका इनकार कर रहे थे। यानी आज जो लोग आखिरत को इनकार करते हैं, जिंदगी के बाद दोबारा यानी सॉरी मौत के बाद दोबारा फिर जिंदगी को जो लोग यानी इनकार कर रहे थे, वो लोग उस दिन क़यामत के दिन ये कहेंगे काश हम ईमान लाते थे, काश हम जिंदगी के बाद यानी हम मौत और मौत के बाद जिंदगी को फिर हम इसको तस्लीम कर लेते थे, ताकि ये हमारे लिए भलाई होगा। और नुकसान में पड़ गए हैं वो लोग जिन्होंने अल्लाह से अपनी मुलाकात की इत्तला को झूठ करार कर दिया है। जब अचानक वो घड़ी आ जाएगी तो यही अफसोस करेंगे और इनका हाल ये होगा कि अपनी पीठों पर अपने गुनाहों का बोझ लेते हुए वो चले जाएंगे और फर्दन अल्लाह के सामने जवाब देना ही पड़ेगा। और जब आमाल नामे दिए जाएंगे तो ईमान वालों को जिस तरीके से यानी वो खुश अपने आमाल नामा लेकर यानी अपने घर वालों के पास बताएंगे कि मेरे यानी जो नेकी के बदले में अल्लाह सुब्हान तआला जो दुनिया में मैंने नेकी किया उसके बदले में मुझे ये यानी आमाल नामा मिला है। फिर उसके बरखिलाफ जो लोग यानी आखिरत को इनकार कर रहे थे, अल्लाह को झुठला रहे थे, आखिरत के दिन को, कयामत के दिन को और उसके बाद जिंदगी के बाद मौत और मौत के बाद फिर दोबारा जिंदा करने की इस बात को जो लोग इनकार कर रहे थे, वो लोग अपने आमाल नामा देते वक्त अपने हाथों को पीठों के पीछे कर लेंगे और वो आमाल नामा लेने से इनकार कर लेंगे। लेकिन जब अल्लाह ताला की पकड़ इतनी सख्त होगी कि अल्लाह ताला जरूर उन लोगों को यानी अपने आमाल नामा देकर ही रहेंगे और वो लोग उस वक्त अफसोस करेंगे
کہ کاش हम ईमान ले आते थे और अल्लाह ताला से ये ख्वाहिश करेंगे कि हमको एक बार दोबारा फिर दुनिया में भेजा दीजिए, हम नेक काम कर कर वापस लौटेंगे। लेकिन जब कोई चांस नहीं मिलेगा उन लोगों को, तो ये तमाम वाकयात को अल्लाह ताला यहाँ पर बयान कर कर आखिरत के बारे में यहाँ पर बहुत तफसील से बताया जा रहा है कि देखो जो लोग दुनिया में इनकार करते हैं उन लोगों का क्या नुकसान उठाने वाला है, और गुनाहों से बचकर यहाँ पर जो चलते हैं उन्हीं लोगों के लिए क्या है, आखिरत में वहां पर उनका हिस्सा है। वरना क्या है, जो लोग दावते हक पर लब्बाइक करते हैं वही लोग कहते हैं जो सुनने वाले हैं, और रहे मुर्दे तो उनको तो बस अल्लाह ताला खबरों से उठाएंगे। उनसे कहो जरा गौर करके बताओ, अगर तुम पर अल्लाह की तरफ से कोई बड़ी मुसीबत आ जाती है या आखिरी घड़ी या आ पहुंचती है, तो क्या उस वक्त तुम अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारते हो? यानी कितना भी कोई भी मजहब वाला हो, कोई भी इंसान हो, लेकिन जब उसके ऊपर मुसीबत आ पड़ती है, आखिरी घड़ी आ जाती है, तो वो जरूर अल्लाह को ही पुकारेगा। ओ आए मेरे रब बोल के, यानी जिसने हमको तमाम को पैदा किया है उसी को याद करेगा। तो अल्लाह ताला बता रहे, क्यों फिर तुम दूसरों को शरीक करते हो उनके साथ? पहले के कौमों को की तरह अल्लाह ने रसूलों को भेजने पर जब उन्होंने नसीहत किए हैं तो ये तमाम नसीहत को बुला दिए। तो यहाँ पर जितने भी रसूलों को भेजे, तमाम रसूलों को इनकार करके आए लोग सरकशी करे, तो सरकशी करने पर उनके गुनाहों के पादाश में उन लोगों को क्या अजर मिला है, क्या अजाब मिला है, तमाम चीजों को अल्लाह ताला तमाम अंबियाओं को वाकयात के जरिए से हमको याद दिला रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बताया जा रहा है, जब लोग इनकार करते, जब उनके आंखों पे पर्दा डाल देंगे, उनके कानों पर यानी इस तरीके से पर्दा डालेंगे और उनके दिल पर मोहर लगा दिया जाएगा और वो हरगिज ईमान लाने वालों में से नहीं है बोल रहे, यानी हिदायत के दरवाजे उनके लिए बंद कर दिया जाएंगे। जब वो लोग यानी ज्यादती करेंगे, यानी हिदायत आने के बावजूद भी वो जब इनकार करेंगे, तो ये उन लोगों का हाल हो जाएगा। और अल्लाह ताला बता रहे यहाँ पर, आंखें रखने वाला और अंधा बराबर नहीं है, रोशनी और अंधेरा एक जैसा नहीं है। इसी तरीके से हिदायत हासिल करने वाला और हिदायत को इनकार करने वाला, ईमान वाला शिर्क करने वाला, ईमान वाला कुफ्र करने वाला बराबर नहीं है। ये दोनों का वहां पर आखिरत में इनका यानी जो रिजल्ट मिलने वाला है वो भी बराबर नहीं होगा। एक को अजाब मिलेगा, एक को अजर मिलेगा, एक को सजा मिलेगा तो एक को जजा मिलेगा बोल के अल्लाह ताला, एक को दोजख है, एक को जन्नत है। ये तमाम चीजें अल्लाह ताला जिस तरीके से दुनिया में आपकी अमल थी उसी के मुताबिक आपका वहां पर रिजल्ट भी होगा बोल के आखिरत के बारे में अल्लाह ताला समझा रहे। तो हम आखिरी पारों में इसका और तफसील में पढ़ेंगे कि क्या लोगों को, ईमान वालों को किस तरीके से इल्लीयीन यानी जहां पर यानी एक ऊंचा आला मर्तबा मिलेगा उनको, और जो दोजकी रहेंगे, जो बदकार लोग रहेंगे, उन लोगों को सिज्जीन यानी निचले के दर्जे के दोजक में किस तरीके से अल्लाह ताला अजाब देने वाले हैं। और तमाम चीज अल्लाह ताला फिर से यानी आखिरी पारे में भी इसका और तफसील से बयान किए हैं। तो आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एड्रेस करते हुए अल्लाह ताला बता रहे, तुम उस वही के जरिए से उन लोगों को नसीहत करो जो इस बात के खौफ रखते हैं अपने रब के सामने कभी इस हाल ने पेश किए जाएंगे कि उसके सिवा वहां कोई इसका इख्तिदार ना होगा। यानी जब हिदायत देंगे, हिदायत पेश करेंगे लोगों के सामने, तो नसीहत करना आपका काम है, फिर उसके बाद हिदायत देना अल्लाह सुब्हानहू तआला का काम है। तो जब नसीहत करते, जो लोग कबूल करते वो लोगों के लिए जन्नत है, जो लोग इनकार करते उन लोगों के लिए दोजख है बोल के बताया जा रहा है। और फिर उसके बाद बताया गया, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहो कि तुम लोग अल्लाह के सिवा जिन दूसरों को पुकारते हो उनकी बंदगी करने में मुझसे मना किया गया है। मैं तुम्हारा यानी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करूंगा। अगर मैंने ऐसा किया तो गुमराह हो गया, यानी और राह रास्त पाने वालों में से ना रहा। अल्लाह ही के पास गैब की कुंजियां हैं जिन्हें उसके सिवा कोई नहीं जानता। बहरोबार में जो कुछ है वो सब वाकिफ है। यानी अल्लाह ताला जिनको नेक हिदायत यानी नेक रास्ता बताना चाहता, जिनको हिदायत देना चाहता, जो लोग गौर फिक्र करते और जो लोग अल्लाह की तरफ पलट जाते, उन लोगों के लिए अल्लाह ताला बता रहे कि ये तमाम मामला अल्लाह सुब्हानहू तआला जानने वाले हैं और वो लोगों को आखिरत में उनका जजा
ضرور ملے گا بول کے وہاں پر بتایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کہ شہر اور سمندر کے تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے۔ یعنی جب کوئی بھی مشکلات پیش آتی ہے کشتیوں کو، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کشتیوں کا مثال اس لیے دیے کیونکہ اس زمانے میں لوگ کشتی میں سوار ہوتے تھے۔ آج بھی کوئی بھی یعنی نقصان ہو، کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی بھی اس کا سولوشن ملنا کہاں سے، جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو کون سی بھی نقصان یا کون سی بھی پریشانی کو نہیں رکا سکتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی بار بار بیان کی جا رہی ہے۔ تو اور جب عذاب نازل کرے گا اس کو پورا کرنا چاہ رہا تو وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا۔ تو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہے، قرآن سن کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر قرآن پڑھنے کا، قرآن کو سنانے کا اصل مقصد ہے، اس کو بھی یہاں پر بیان کر دیے۔ تو قرآن کو سنانے کا، قرآن کو پڑھنے کا مین مقصد یہی ہے کہ جو گزر گئے جو واقعات ہے، جو قوموں کے اوپر جو عذاب نازل کرے اللہ تعالیٰ، ان کو دیکھ کر ان کے ذریعے سے یعنی ہم سبق حاصل کرتے اور شاید کوئی ایک تو بھی نصیحت حاصل کر کے واپس پلٹ کر اللہ کی طرف رجوع ہو جاتے بول کے اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے۔ تو جو شخص راہ ہدایت پر نہ ہو، اس کی مثال اس شخص کی ہے جیسے شیطان نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران اور سرگردہ پھر رہا ہو، جبکہ اس کی ساتھی پکار رہے ہو کہ ادھر آ، یہ سیدھا راہ موجود ہے۔ کہو صحیح رہنما تو اللہ ہی کی رہنما ہے، اس کے سر اطاعت ختم کر دو، نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، اس کی طرف تم سمیٹ جاؤ جب ابراہیم نے تارا دیکھا۔ تو یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ بتا رہے شیطان تو کھلا دشمن ہے، وہ تو آپ کو بھٹکا کر ہی رہے گا، لیکن بھٹکانے کے باوجود بھی یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یا قرآن کے ذریعے سے جب آپ کو نصیحت مل رہی ہے تو آپ نصیحت کو قبول کر لو، ورنہ آپ کو کیا ہے شیطان ضرور ایسا گرفت کر لے گا کہ جس طریقے سے اس کو دوزخ کا عذاب ہوا اسی طریقے سے آپ کو بھی وہ عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا بول کے بتایا گیا۔ پھر یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا واقعات بیان کیا گیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام تارے کو دیکھے تو انہوں نے یہ سوچے کہ ہو سکتا ہے یہ چمکنے والا چیز ہے، یہ تارا جو ہے یہ میرا رب ہو سکتا، لیکن جیسے ہی وہ تارا ڈوب گیا پھر چند دیر کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوچے کہ ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر چند دیر کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھے اور سمجھے کہ یہ میرا رب ہو سکتا، لیکن جیسے ہی چاند تو چند دیر کے بعد وہ بھی غروب ہو گیا، پھر فوراً ابراہیم علیہ السلام نے یہ سمجھ گئے کہ ڈوبنے والا یعنی تھوڑا دیر رہ کر فنا ہو جانے والی میرا رب نہیں ہے۔ پھر جب سورج کو دیکھتے یہ تو سب سے بڑا ہے، یہ اور بہت روشنی دینے والی چیز ہے، تو ہو سکتا ہے یہ میرا رب ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھتے کہ سورج بھی ڈوب جاتا ہے تو یہ دعا کرتے انی بریء مما تشرکون، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا۔ یہ تمام کائنات کو، یہ سورج، چاند، تارے، ستارے، یہ تمام آسمان کے اندر یا زمین کے اوپر جو کچھ یعنی یہ کریشن کو چلانے والا وہ جو ہے وہ ہستی میرا رب ہے بول کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچان لیے ابراہیم علیہ السلام، اور فوراً یہ کہتے کہ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں بول کے یعنی وہاں پر ڈکلیئر کر دیے ابراہیم علیہ السلام، اور میرا چہرہ اس رب کی طرف رکھتے ہوئے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اور اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہ واقعات یہاں پر اس لیے رکھا گیا کہ لوگوں کو یعنی جو مشرک ہے، جو کافر ہے، اہل مکہ ہے، ان لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے اپنے خدا کو پہچان لیے، تو اسی طریقے سے آپ کیوں کائنات کو غور نہیں کرتے؟ جو ایک بت پرستی کے، ایک بت پجاری کے گھر میں پیدا ہونے والے ایک شخص جو اپنے باپ دادا کے جو
यानी बुतों की परस्ती करने वाले एक खानदान में पैदा हुए सो शख्स को अल्लाह ताला किस तरीके से तमाम लोगों के ऊपर अंबिया बनाकर और तमाम के सदर बनाकर अल्लाह ताला किस तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को चुन लिए है वहां पर, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकयात इसीलिए यहाँ पर बयान किया गया कि लोगों तुम देखो अल्लाह की कायनात को गौर फिक्र करो और उसके जरिए से यानी शिर्क ना करो और एक अल्लाह को पहचान लो जो ये तमाम कायनात को चला रहा है बोलते। तो यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का भी जिक्र है, कुल कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी मेरा जीना, मेरा मरना, मेरा नमाज, हर चीज अल्लाह ही के लिए है जिसने मुझे पैदा किया है और ये सारी कायनात को भी पैदा किया है बोल के यहाँ पर बताया गया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्योंकि यानी तमाम अहले मक्का उनको पहचानते थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र उनके पास ऑलरेडी जो अहले किताब में मौजूद था, इसीलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकयात यहाँ पर बयान करते हुए बताया गया है कि अल्लाह अपनी हिदायत से अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसे रहनुमाई अता करता है, और अगर उन्होंने शिर्क किया होता तो उनका सब किया करा यानी गारत हो जाता था। तो ऐ नबी, ये वो लोग हैं जो अल्लाह की तरफ से हिदायत याफ्ता थे, उन्हीं के रास्ते पर चलो, ये एक आम नसीहत है दुनिया वालों के लिए बोल के इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाकयात को यहाँ पर नसीहत बनाते हुए तमाम लोगों को बताए। ये किताब जिसने हमने नाजिल किया है ये बड़ी खैर और बरकत वाली है, यानी कुरान के बारे में बताया गया है कि ये बहुत बड़ी खैर और बरकत वाली किताब है, उस चीज की तस्दीक करती है जो इससे पहले आई थी, यानी इंजील और तौरात इसलिए नाजिल की गई है कि जिसके जरिए से तुम बस्तियों के मरकज यानी मक्का और उसके तरफ रहने वालों को मुतनब्बा करो, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है कि मक्के के रहने वाले और उसके तरफ के लोगों को यानी ये तमाम वाकयात को सुनाने के लिए बताया गया। फिर यहाँ पर बताया गया दाने और घुटली फाड़ने वाला अल्लाह ही है, वही है जिसने तुम्हारे लिए तरो व सहरा और समुन्दर की तारीखियों में रास्ता मालूम करने का यानी जरिया बनाया है, और वही है जिसने आसमान से पानी बरसाया है, फिर उसके जरिए से नबात उगाई, फिर हरे भरे खेत और दरख्त पैदा किए हैं। तो देखिए कितने नेमतें अता किए हैं अल्लाह ताला, ये आसमान, ये जमीन, ये खेती, ये बारिश, ये नबातात, ये जो कुछ उगाया है अल्लाह ताला, और यहाँ पर कई सारे फलों का भी जिक्र है, अंगूर, जैतून, अनार वगैरह वगैरह, कितने सारे फल अल्लाह ताला ने खाने पीने को दिए हैं, देखने में अलग अलग शक्ल में है और उसके जो टेस्ट है वो अलग अलग है, तो उसका रंग अलग है उसका। तो देखिए एक अल्लाह ताला ने यानी कितने किस्म के फल पैदा किए, उसमें कितने चीजें हैं और उसके अंदर अल्लाह सुब्हान ताला ने उसका कितने जायका भी कितना अलग अलग पैदा किए हैं। तो ये तमाम चीजों को अल्लाह ताला यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने कायनात में कितने सारे चीजें बनाए हैं सिर्फ इंसानों के लिए, और इसको देखते हुए पहचान लो अपने रब को, ये तमाम चीजें किसने पैदा की है बोल के बताए। अंगूर, जैतून और अनार के बाग लगाए हैं जिनके फल एक दूसरे से मिलते जुलते भी है, फिर हर एक की खुसूसियात जुदा जुदा भी है। जब दरख्त फैलते हैं और फल पकने की कैफियत पर गौर करो, और उन चीजों में भी निशानियां हैं तुम्हारे लिए बोल के बताया जा रहा है। उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो ईमान लाते हैं फिर भी लोग अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला दो टाइप्स ऑफ लोगों को डिफरेंशिएट करते हुए बता रहे कि कायनात में ये जो तमाम निशानियां मौजूद है उसको देखकर ईमान लाने वाले एक टाइप है, और जिसको देखने के बावजूद भी इनकार करने वाला अलग है। इसीलिए अल्लाह ताला बता रहे कि यानी अंधा और आंखें रखने वाला जिस तरीके से अलग अलग है, जब आप निशानियों को देखने के बावजूद भी इसको इनकार कर रहे, झूठला रहे, तो अंधे आप आंखें रखने के बावजूद भी आप अंधे हैं, कान रखने के बावजूद भी आप बहरे हैं, दिल रखने के बावजूद भी आपका दिल मुर्दा है बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे हैं। तो यहाँ पर ये तमाम चीजें अल्लाह ताला बताते हुए तुम्हारे रब की बात
यानी सच्चाई और इंसाफ के एतबार से कामिल है, कोई उसके फरमान को तब्दील करने वाली नहीं है, यानी कोई भी इसको चेंज नहीं कर सकते बोल के बताया गया। फिर उसके बाद अल्लाह ताला बता रहे यहाँ पर तुम्हारा रब खूब जानता है तुम्हारे दिल में क्या है, यानी तुम शिर्क करते हो, कुफ्र करते हो या सच्चे ईमान वाले हो, ये तमाम चीजें अल्लाह ताला जानते हैं। तुम खुले गुनाहों से बचो और छुपे गुनाहों से भी बचो। यहाँ पर देखिए हमारे गुनाहों को यानी हर चीज यानी हमारे अमाल, हमारे चीज हम जो भी अमल करते, जो भी हमारे नेकियां हैं, ये तमाम हम लोगों के सामने जाहिर कर सकते हैं, लेकिन हाँ आपके और आपके रब के दरमियान कुछ चीज छुपी हुई है तो आपके गुनाह ही है, क्योंकि आप अपने गुनाहों को लोगों के सामने बयान नहीं करना चाहते, ना ही आपका रब आपके गुनाहों को अब किसी के सामने बता रहे हैं। तो अल्लाह ताला आपकी गुनाहों को छुपा रहा है, तो इसमें आपके लिए यानी एक बहुत बड़ी नसीहत है कि आप अपने गुनाहों से बाज आके अल्लाह की तरफ रुजू होके तौबा कर लीजिए, क्योंकि रमजान का महीना भी है, अल्लाह ताला बेशक गफूर रहीम है, वो जरूर माफ करने वाले हैं। तो अल्लाह ताला बता रहे आपकी जाहिर को, आपकी बातिन को, हर चीज को जानने वाला मैं हूं, तो आप मेरे तरफ की फिर पलट जाओ बोल के बताया गया है। अल्लाह के नाम लेकर किसी जानवर को भी ज़ुबह करो। यहाँ पर देखिए क्योंकि गैरुल्लाह के नाम पर जो लोग यानी जानवरों को ज़ुबह करते थे या हमारे अपने खेतियों से कुछ हिस्सा यानी गैरुल्लाह के नाम पे यानी इस तरीके से वो खेती को लगाते थे, तो ये तमाम चीजें जो शिर्क और कुफ्र के काम करते थे अहले मक्का के काफिर और मुशरिक, तो यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे ये ऐसा नहीं है। तो अल्लाह ताला ये तमाम चीजें पैदा करने वाला है, तो अल्लाह के राह में आप गरीबों में इसको तकसीम करो या अल्लाह के राह में खर्च करो, लेकिन ऐसे गैरुल्लाह के नाम पर ये ज़ुबह करना, ये तमाम चीज गलत काम करना, ये शिर्क में आ जाता है। और जिस जानवर को अल्लाह का नाम लेकर ज़ुबह ना किया गया है उसका गोश्त मत खाओ, ऐसा करना फिस्क है बोल के बताया गया। यानी जो कोई गैरुल्लाह के नाम पर ज़ुबह किया गया जानवर की गोश्त खाएंगे, ये फिस्क के मानिंद है बताया गया। क्या वो शख्स पहले मुर्दा था फिर हमने उसे जिंदगी बख्शी है और जो रोशनी अता की है जिसमें उजाला ना हो, लोगों के दरमियान जिंदगी के राह तय कर दी है। तो अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे जब एक बार मैं आपको पैदा कर सकता हूँ तो दोबारा मुझे पैदा करना क्या मेरे लिए मुश्किल है? तो ये सवाल कर रहे अल्लाह ताला। तो यहाँ पर फिर बताए जब उजाला यानी अंधेरे में उजाला लाना मेरे लिए इतनी आसानी है, तो क्या मैं तुझको फिर से दोबारा जिंदा नहीं कर सकता हूँ क्या बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर बताए। जब तारीकियों में पड़ गया है इंसान, अल्लाह ताला उसकी राह में या उसकी जिंदगी में उजाला लाना ही नहीं चाहते, तो बेशक अल्लाह ताला नहीं लाते। जब तक यानी उसके दिल में हिदायत का तलब ना हो, उसके दिल में यानी रोशनी की तरफ पलट कर आने का तलब ना हो, तो अल्लाह ताला हरगिज़ उसको हिदायत नहीं देंगे बोल के बताया गया है। तो यहाँ पर बता दिए लोगों पर नापाकी को मुसल्लत कर देता है जो ईमान नहीं लाते, हालांकि ये रास्ता तुम्हारे रब का सीधा रास्ता है और उसके निशानात उन लोगों के लिए वाज़े कर दिए गए हैं। यानी अल्लाह ताला तो हर एक को सीधा रास्ता दिखाना चाहता है। अल्लाह ताला जब ही इंसान को पैदा किया तो उसको दो रास्ते दिखा दिए हैं, एक तो नेकी का रास्ता, एक बदी का रास्ता, एक खैर का रास्ता, एक शर का रास्ता। ये जब रास्ते दिखा दिए अल्लाह ताला तो उसको चूज कर लेना आपके इख्तियार में है बोल रहे अल्लाह ताला। जो कोई नेकी का रास्ता और यानी तलब करता कम से कम नेकी का रास्ते के लिए, तो अल्लाह ताला उसको जरूर सिरात मुस्तकीम पर चला देंगे बोल के बताया गया। अल्लाह ताला क़यामत से पूछेगा कि ऐ गिरोह आपके तरफ कोई रसूल नहीं आया है जो आपकी तरफ हिदायत नहीं पहुंचाए बोल के इस तरीके से अल्लाह ताला सवाल करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर बताया गया कि आखिरत में यानी क़यामत में आपके सामने ये सवाल होगा। आपको मालूम है कि अल्लाह ताला सवालात करेंगे कि मौत के बाद कि क्या तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा रब कौन है और तुम्हारे तरफ कोई रसूल नहीं आए हैं क्या बोल के तीन सवाल आपसे किए जाएंगे। क्या हमारे तरफ कोई रसूल नहीं आए हैं? अल्लाह ताला बता रहे कई सारे रसूलों को हमने भिजाया है, फिर उसके बाद आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भिजाया और उनके जरिए से हमारे तरफ यानी ये हिदायत पहुंची है कुरान, जिसके जरिए से हमको सारे यानी अल्लाह ताला निशानियात बता दिए, उसके साथ साथ यानी एक रोशन चीज यानी एक राह दिखा दी जिसके जरिए से हम हिदायत हासिल कर सकते। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग यानी हिदायत का रास्ता नहीं हासिल करते, तो उन लोग के लिए यानी
ضرور یعنی عذاب ہوگا بول کے اللہ تعالیٰ یہاں پر وارننگ دے دی۔ پھر یہاں پر بتایا گیا وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور گلستان پیدا کیے، کھیتیاں اگائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بار بار یعنی بتا رہے کہ کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہے اور شیطان کی پیروی نہ کیا کرو، اور تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر سے وارننگ دے رہے اللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتائے اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہتے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کو غلط رہنما ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو غلط باتیں بتاتے ہیں ان کے بارے میں بھی یہاں پر بتایا گیا کہ جو لوگ یعنی اللہ کے بارے میں غلط بات کہتے ہیں، یہاں پر جیسے کہ عیسائی اور نصارہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے عیسیٰ علیہ السلام، ان لوگوں کے لیے بہت بڑا سزا ہے بول کے بتایا گیا۔ یہودیوں کی سرکشی پر اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت ساری چیزوں کو حرام کر کے ان کے سزا دی تھی، ان کو بہت سزا دی تھی۔ لیکن مگر مشرک لوگ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک کرتے، ہم نہیں شرک کرتے نہ ہمارے ماں باپ، یعنی ہم بھی ایمان والوں میں پیدا ہوتے تھے نا، شرک ہی نہیں کرتے تھے، ہم مسلمان پیدا ہوتے تھے بول کے لوگ کہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے جو لوگ ماں باپ کے راستہ اختیار کرتے، جو ابراہیم علیہ السلام کا مثال اسی لیے دیا گیا ہے کہ کوئی مسلمان ایسے ہی نہیں بنتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا جو ہدایت حاصل کرنے کا یعنی جو طلب رکھتا، جس کے طلب رکھتا دل میں، اور جو اپنے اللہ کی نشانیوں کو پہچان لیتا چاہے۔ اور یہاں پر یہ بات واضح کی گئی ہے کہ یعنی کئی سارے لوگ یعنی ایک گناہ کر رہے ہیں تو آپ بھی گناہ کریں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صحیح بات ہے۔ یعنی 100 لوگ بھی ایک غلط کام کر رہے جو حق نہیں ہے، لیکن آپ اکیلے بھی ہیں تو بھی ان کے راستہ اختیار نہیں کرو۔ اگر وہ ناحق کی بات ہے یعنی وہ غلط بات ہے تو اس کو غلط ہی کہو، اگر آپ اکیلے بھی ہے تو بول کے اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا دیے۔ تو تم ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا ہے اور جو آخرت میں منکر ہے اور دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں، ان کا راستہ مت اختیار کرو بول کے بتا دیا گیا۔ پھر یہاں پر چند احکامات بتائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو پابندیاں عائد کیے ہیں وہ یہ ہے، یہاں پر 9 پابندیاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے رکھے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتائے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کا شریک نہیں کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کیا کرو بول کے بتائے گا۔ دوسری بات، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ پھر اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، یعنی اتنے اولاد ہے تو ہم اس کو کیسا کھلائیں گے کیسا پلائیں گے بول کے مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کیا کرو۔ جب کے زمانے میں تو قتل کیا کرتے تھے، آج کے زمانے میں تو فیملی پلاننگ یا ایبورشن کے ذریعے سے کئی سارے لوگ یعنی مفلسی کے ڈر سے اپنے اولاد کو ختم کر رہے، تو اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ غلط بتا رہے۔ پھر اس کے بعد بے شرمی کے باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ تو ظاہر اور باطنی چیزوں کو جانتا نا، تو بے شرمی کے باتوں کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ آج کل تو یعنی فرینڈس کے درمیان یا آپسی میں بھی ایسے گفتگو چلتی ہے، واٹس ایپ فیس بک وغیرہ، اس میں بھی کہ بے شرمی کے باتیں ہوتے ہیں یا کوئی اور چیز آج کل عام ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں منع کیا ہے، خواہ وہ کھلی یا چھپی بھی ہو اس سے دور رہو بول کے بتایا گیا۔ پھر کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ، یعنی یہاں پر جیسے کہ اللہ تعالیٰ جس کو قتل نہ کرنے کو کہے، جس کو ہلاک نہ کرنے کے لیے کہے، اس کو بھی ہلاک نہ کیا کرو بتایا۔ پھر یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ اپنی سینے رشد کو پہنچ جائے، یعنی وہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، جب تک عقل مند نہ بن جائے، جب تک اس کے مال کو ہاتھ نہ لگاؤ، اس کو واپس اس کے امانت کو لوٹا دو۔ یتیم کے مال کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر بتائے۔ پھر ناپ تول میں پورے انصاف کیا کرو، ہم دیکھتے ہیں آگے کے رکوع میں بھی آتا، آگے کے چیپٹرز میں بھی کہ ناپ تول کی کمی پیشی کی وجہ سے بھی ایک قوم کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عذاب دیے، تو ناپ تول میں بھی کمی پیشی نہ کیا کرو بتائے۔ پھر بات کہو تو انصاف کی ہی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ داروں کا ہی کیوں نہ ہو، یعنی کسی کی سائیڈ بھی لے رہے تو آپ
यानी हक बात की तरफ ही बात करो, चाहे वो अपने रिश्तेदार या करीब तरीन दोस्त भी क्यों ना हो, आप हक की बात ही करो, इंसाफ की बात करो। बताइए फिर आखिरी चीज, अल्लाह ने अहद को पूरा करो, अल्लाह के अहद को पूरा करो। नीज अल्लाह की हिदायत है कि ये मेरा सीधा रास्ता है, लिहाजा तुम उसी पर चलो, दूसरे रास्ते पर ना चलो। तो यहाँ पर अल्लाह ताला की हिदायत को पूरे करने को और अल्लाह ताला के बताया हुआ सीधे रास्ते पर चलने के लिए तमाम लोगों को यहाँ पर दावत दी गई है, ताकीद की गई है और ये पाबंदियां जो है आयद की गई थी। तो तुम्हारे पास रब की तरफ से एक दलील रोशन और हिदायत और रहमत आ गई है। क्या है? कुरान हमारे लिए एक दलील रोशन आ गई है बल्कि बताया गया। अब उसके बाद और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह के आयत को झुटलाता है और उन्हें मुंह मोड़े। जो अल्लाह के हुजूर नेकी लेकर आएगा उसके लिए 10 गुना अजर है, और जो बदी लेकर आएगा उसको उतना ही बदला दिया जाएगा जितने के उसने कसूर किया है। तो देखिए अल्लाह ताला कितना रहबन और रहनुमा है हमारे ऊपर कि अल्लाह ताला यानी एक नेकी अगर कोई करे तो उसके बदले में, यानी नेकी के बारे में सोचे या उसके जरिए से कोई नेकी भी करे उसके बदले में 10 गुना नेकी का बदला दूंगा बोल रहे। लेकिन अगर कोई गुनाह करे तो अल्लाह ताला बता रहे उसकी गलती, उसकी गुनाह पर सिर्फ उतना ही सजा दूंगा जितना वो यानी गुनाह किया है बोल के बता रहे। फिर यहाँ पर यही बात इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात बताई गई है, मेरी कहो कि मेरी नमाज, मेरी तमाम मरासिमें अबूदियत, मेरा जीना, मेरा मरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जिसका कोई शरीक नहीं है। यही अभी हम आयत पढ़े थे ना, सूर्य अल्लाह नाम क्या है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी मेरी नमाज, मेरी जीना, मेरी मरना हर चीज अल्लाह के लिए है और मैं अल्लाह के साथ किसी और को शरीक नहीं करूंगा बोल के कह दो बोल के बताया गया है। उसी का मुझे हुक्म दिया गया है और सबसे पहले सर इताअत झुकाने वाला मैं ही हूँ। कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा और फिर तुम सब अपने रब के तरफ पलटना है। उस वक्त तुम्हारे इख्तिलाफ की हकीकत तुम पर खोल दिया जाएगा। यानी क्योंकि अहले मक्का और मुशरिकीन इख्तिलाफ किया करते थे रसूलों के बारे में और तफर्रुक करते थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते थे। तो उस वक्त अल्लाह ताला बता रहे कि कोई यानी उस वक्त ये तमाम चीजें काम आने वाले नहीं है, सिर्फ और सिर्फ काम आएगा तो जो भलाई, जो नेकी आप समेट लेंगे यहाँ पर दुनिया में वो ही आपके लिए काम आएगा बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे। अल्लाह ताला से दुआ है, आए अल्लाह जो कुछ सुने और सुनाए उससे भी ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दीजिए। आए अल्लाह हम सबको हर हाल में आपकी फर्मा बरदारी करते हुए आपकी नाफरमानी से बचने की तौफीक अता फरमा दीजिए। और आए अल्लाह हम सबको हर हाल में हमारी आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक और सहाबे रज़ियल्लाहु तआला अजमईन के रविश के मुताबिक एक अमीर की तरह जिंदगी बसरने की तौफीक अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हम तमाम की इबादतों को कबूल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह हमको इस रमजान के नेमतों और बरकतों से मालामाल फरमा दीजिए। रब्बिगफिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन।